डियर फ्रेंड्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी मात्र 300 रुपये में पीसीएस की तैयारी करा रही है और उसी तैयारी के क्रम में आज हमारा जो विषय है इतिहास है। और बात जो अन्य जो छात्र हैं जो टीजीटी पीजीटी के हैं उनको हम बता दें कि मात्र 500 रुपये में हमने टीजीटी और पीजीटी का भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक, जैसे मैंने बताया कि मैं इतिहास को पढ़ाऊंगा और इतिहास का पहला लेक्चर बारीकी से अध्ययन करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से इसका हम अध्ययन करेंगे। अगर कोई चीज़ें आपके समझ में नहीं आती है तो मेरा ये लेक्चर आपके उपलब्ध रहेगा या मोबाइल एप्लीकेशन पर भी, यूट्यूब पर भी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके भी जवाब दूंगा। तो देख लेते हैं पहले इतिहास क्या है। हमारा जो इतिहास है, तो इतिहास से पहला जो प्रश्न बनता है कि इतिहास के जनक कौन हैं। इतिहास के जो जनक हैं वो आपके हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। और इन्होंने जो अपनी जो पुस्तक लिखी, हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम था। लेकिन इनके पहले प्रारंभिक जीवन की हम बात कर लेते हैं तो इनका जो जन्म है वो 484 ईसा पूर्व हेलिकॉर्नसस नामक स्थान पर हुआ था। हेलिकॉर्नसस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और 425 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। यह तो इनके जन्म और मृत्यु की बात हुई। लेकिन हम बताएं आपको, इन्होंने अपनी जो पुस्तक है हिस्टोरिका, उस हिस्टोरिका पुस्तक का जो विषय रखा है वो रखा है यूनानी और पर्शियन, यूनानी तथा पर्शियन जो युद्ध थे उनके बीच का जो कालक्रम है, उनका जो विवरण है, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में उस बात को लिखा है। इसीलिए हिस्टोरिका को यूनानी और पर्शियन युद्धों का इतिहास भी कहा जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य को काल के परिप्रेक्ष्य में, समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी घटनाओं को लिखा। तो अगर इस तरह से पूछा जाए कि कालक्रम और अनुसंधान की दृष्टि से अगर देखा जाए, तारीखों की दृष्टि से देखा जाए, तो मानवीय संस्कृति, मानवीय गतिविधियों का पहली बार जो लिपिबद्धीकरण किया है ज्ञात इतिहास में, तो वो आपके हेरोडोटस हैं। ठीक है। अब हेरोडोटस के बारे में अन्य कथन क्या करें, जो एक हिस्टोरियन थे सिसरो, और सिसरो ने इनको क्या कहा? सिसरो ने इन्हें इतिहास का पिता कहा है। क्या कहा है? इतिहास का पिता कहा है। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किस व्यक्ति ने कहा। साथ ही एक और व्यक्ति हैं, वो हैं शॉर्टवेल। शॉर्टवेल महोदय क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो हेरोडोटस हैं ये पर्शियन युद्धों के होमर हैं। पर्शियन युद्धों के क्या हैं? होमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन था कि पर्शियन युद्धों के होमर किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। और ये कहा किसने? तो इसका जो आंसर हो जाता है शॉर्टवेल है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अब बात आती है लूसियन की। एक और हिस्टोरियन है लूसियन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रश्न का जो डेप्थ है वो गंभीर चला जाता है। तो ये जब गंभीरता से आपको अगर नहीं समझेंगे तो एक आध दो क्वेश्चन से जब बाहर हो जाते हैं तब बड़ा दर्द होता है। तो बात करते हैं लूसियन ने। लूसियन ने क्या कहा? लूसियन ने इनका जो स्थान है, चूँकि उस वक्त यूनान में दो ही आपके हिस्टोरियन प्रमुखता से चर्चा में थे। एक हेरोडोटस और जो दूसरे थे वो थूसीडाइसिस। तो इन्होंने कहा कि थूसी जो डाइसिस हैं उनसे बहुत योग्य हैं। कौन? हेरोडोटस। ये कथन लूसियन ने कहा। लूसियन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं दोनों का और कहते हैं कि भाषा शैली, विवरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हेरोडोटस का जो
विवरण है वो थूसीडाइसिस से बहुत बेहतर है। तो इस तरह से हमने बताया आपको कि इतिहास जो है, इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस हैं और उनका जन्म 484 ईसा पूर्व हेलिकॉर्नसस में हुआ। 425 में उनकी डेथ हुई और इन्होंने यूनानी और पर्शियन युद्धों के जो इतिहास है उसका संकलन किया अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। अब बात इसी हिस्टोरिका की बात आ जाती है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। इसी हिस्टोरिका में, पुस्तक में, भारत का जो नाम है हिस्टोरिका में क्या है, हमारे जो देश है, जो भारत को क्या कहा गया है, इंडिया कहा गया है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया शब्द हमें किसने दिया, तो इसमें आ जाता है आंसर हम ये नाम यूनानी ने दिया है। लेकिन कौन यूनानी ने दिया, तब इसका आंसर आ जाता है हेरोडोटस आ जाता है। किस किताब में दिया, तब आपकी बात आ जाती है ये हिस्टोरिका में है। लेकिन इन्होंने किस क्षेत्र को इंडिया कहा, इसको हम ग्राफ की दृष्टि से देखते हैं। तो अब देखते हैं, ग्राफ की दृष्टि से नहीं, मैप की दृष्टि से। तो ये हमारा प्यारा सा भारत है और ये वर्तमान का भारत है और ये आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो ये पाकिस्तान है और यहाँ से जो सिंधु नदी निकलती है, तो सिंधु नदी जो निकलती है इसमें एरिया देखें तो जो सिंधु नदी का जो मुहाना था, ठीक है, और इसके जो आसपास का जो क्षेत्र था, ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हेरोडोटस ने इंडिया कहा था। ध्यान रखना, इन्होंने सिंधु का जो मुहाना था, सिंधु का जो तटवर्ती क्षेत्र था उसको इंडिया कहा है। लेकिन संपूर्ण भारत को यहाँ से इतना, ये जो इंडिया कहा है, इतना जो इंडिया कहा है, ये कहा है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। तो ये मत भूलिएगा कि दोनों शब्द इंडिया तो हैं लेकिन अंतर है क्षेत्र में। जो सिंधु नदी का जो डेल्टा है, सिंधु नदी का जो तटवर्ती क्षेत्र है, वो हेरोडोटस ने अपने इंडिया कहा और बृहत्तर भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो इंडिया शब्द दिया है वो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दिया है। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इस तरह से इस पहले लेक्चर्स में मैंने आपको इतिहास के पिता हेरोडोटस के बारे में बताया, उनकी कृति के बारे में बताया और उन्होंने हमारे देश को क्या कहा है, कितने क्षेत्र को इंडिया कहा है, इसके बारे में बताया है। अगर आप मात्र 299 रुपये में PCS करना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसमें 299 रुपये में परचेज कर सकते हैं। वहाँ आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा, टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा। और अगर आप TGT PGT की तैयारी करने वाले हैं तो उसमें दूसरा जो सेक्शन होगा उसको मात्र 500 रुपये में आप खरीद सकते हैं, TGT PGT हिस्ट्री का। तो आशा है मुझे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। धन्यवाद।